कहानी सुनने में मजा आता है मानव? मजा आता है कहानी सुनने में? हाँ। देखो बेटा, कहानी जो होती है अच्छी तो होती ही है किशन, हम जैसे लोगों के द्वारा ही बनती है। कुछ जो हम में से शिद्दत से, इज्जत से, मेहनत से विपरीत परिस्थिति में काम करते हैं, उन्हीं व्यक्तियों की कहानी बनती है देवेंद्र। ऐसे ही मान लो कि कहानी, एक आदमी कहानी बन जाता है, एक आदमी कहानी बन जाता है। अब हम में से कई बच्चे को लगता होगा कि हम ज़्यादा मुश्किल में है, परेशानी में है ना? लेकिन आप जब दूसरों की कहानी पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो आपको लगता है कि नहीं, हर इंसान ने अपने हिस्से की तकलीफ झेली है और फिर जाकर कामयाब हुआ है। ऐसे ही एक व्यक्ति की कहानी मैं आज आप लोगों को सुनाऊंगा। ये कहानी है प्रोफेसर आनंद की। किसकी कहानी है बेटा? रौनक, प्रोफेसर आनंद। नाम सुना है किसी ने उनका? सुधांशु ने उनका नाम सुना है। बताओ बेटा कैसे सुना है? सर, मैं एक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल, मतलब उन्होंने कई सारी मुश्किल झेली थी और उनके ऊपर एक मूवी बनी है जिसका नाम है सुपर 30। दीपांशु, तूने सुना सुधांशु की बात? बताओ, दीपांशु तुम्हारा नाम है वो? फिर हड़बड़ा जाता है बेटा मेरा। घर जाओ। थैंक यू सुधांशु। बताओ। तो ध्यान रखना है क्लास में बेटा कहानी पर। उनके ऊपर एक मूवी भी बनी है जिसका नाम है सुपर 30। सुपर 30। जरूर देखिएगा ये मूवी, है ना? लेकिन वो मूवी उनके काम के ऊपर बना है, उनके संघर्ष के ऊपर बना है और हम उन्हीं की कहानी को आज हम सुनेंगे। तो आनंद जी जो है बेटा, एक मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुए। मध्यम वर्गीय परिवार जहाँ मतलब ठीक से अपनी रोजी रोटी चल जाती है, ऐसे परिवार में पैदा हुए थे, है ना बेटा? स्कूल जाते थे। अब स्कूल में माता पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि प्राइवेट स्कूल में इसको भेज दो, क्योंकि वहाँ महंगी फीस होती थी। तो गांव के स्कूल में उन्होंने जाना शुरू कर दिया। अब बच्चा बड़ा होनहार था बेटा, बच्चा बहुत होनहार था। उसको मैथ सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगा। तो घर आके खूब मैथ्स बनाता था, खूब पढ़ता लिखता रहता था। अब साथ में उसने देखा कि जिम्मेदार बच्चा भी था, उसको घर की स्थिति भी मालूम थी कि पापा की बहुत अच्छी कमाई नहीं है, भाई पेट में तो चल जाएगा, कपड़े कहाँ से आएंगे ठीक ठाक, है ना? और काम भी तो होते हैं गाँव में, घर में, है ना? तो उसके लिए उसने छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिए। कैसे काम? जैसे अपने भाई, छोटे भाई को पढ़ाना शुरू कर दिया, अगल बगल मोहल्ले के बच्चे को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया, है ना? और वहाँ से उसको कुछ पैसे मिल जाते थे, उसका वो यूज भी करता था, है ना? और अपनी पढ़ाई शिद्दत से करता रहता था। मतलब ग्रेजुएशन में आते आते वो इतने ब्रिलियंट हो गए थे कि उसने मैथ्स के टॉपिक पर लेख लिखा बेटा, और वो लेख अमेरिका के बड़े यूनिवर्सिटियों में, पीजी मैगजीन में उनका लेख प्रकाशित भी हुआ, है ना? वहाँ उनको पढ़ने के लिए बुलाया भी गया। परंतु कई बार क्या होता है, सब कुछ ठीक चल रहा होता है, एक बड़ा झटका जीवन में मिल जाता है। ऐसा ही झटका उनके साथ हुआ। उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। अब अमेरिका में जाकर पढ़ने में करोड़ों रुपये खर्च आते हैं, उनको घर भी संभालना था, अपनी एजुकेशन भी पूरी करनी थी। ऐसी विपरीत परिस्थिति में वो अमेरिका नहीं जा पाए पढ़ने। उन्होंने यहाँ ही पढ़ाई की पूरी मेहनत से, शिद्दत से। एक समय ऐसा भी आ गया जब अपना घर चलाने के लिए उनको जो उनकी माँ पापड़ बनाती थी, क्या बनाती थी? उनको वो बेचना पड़ता था। लेकिन जो मेहनत होती है, जो ईमानदारी होती है, एक दिन अपना रंग दिखा के रहती है बेटा। और एक दिन सबने उनको पहचाना, बिहार के बहुत बड़े टीचर बनकर उभरे। फिर उन्होंने निर्णय लिया
कि मेरे साथ जो हुआ है कि गरीबी के कारण मैं पढ़ नहीं पाया अच्छे यूनिवर्सिटी में, ऐसे ही जो गरीब बच्चे होंगे, जो असहाय बच्चे होंगे, जो कैसे भी पीछे छूट रहे होंगे पर उनमें योग्यता होगी, तो हर साल ऐसे 30 बच्चों को मैं IIT भेजूंगा। और उन्होंने सुपर 30 नाम की कोचिंग स्थापना की, जिसका खर्च भी खुद चलाते हो, रहने खाने पीने ओढ़ने पहनने सबका खर्चा खुद देते हैं और बच्चे को पढ़ाते भी हैं। और लगभग में जब से उन्होंने शुरू किया है तब से अब तक लगभग में उनके 30 के 30 बच्चे IIT में सेलेक्ट हो जाते। तो एक व्यक्ति की कहानी है जो आर्थिक स्थिति कारण अपनी पढ़ाई तो पूरी नहीं कर पाया, लेकिन हजारों बच्चों के सपने को पूरा करने में लगे हुए हैं। अच्छी लगी कहानी? थैंक यू बेटा आप लोगों को। और इसमें कल विस्तार से चर्चा करेंगे। छुट्टियाँ होने वाली है, छुट्टी इंजॉय करके आना, ठीक है बेटा? इधर उधर भागना मत, एग्जाम आने वाले हैं, पूरी पढ़ाई करना, ठीक है बेटा? चलिए मिलते हैं।